हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले हमारा है कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो अब इसमें मेरा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका आपका टाइप है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। मीन्स आपने जो dy dx है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा और जितने भी एक्स वाई के टर्म्स हैं, मीन्स इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जितने भी एक्स वाई के टर्म्स हैं वो आपके राइट में होंगे। अब इसमें जब मेरा ये एफ एक्स वाई है, तो यदि मैं इसमें x को लैम्डा x से रिप्लेस करता हूँ और y को मैं लैम्डा y से रिप्लेस करता हूँ, इट मीन्स आपका जो फंक्शन है रिप्लेस करने के बाद लैम्डा टू द पावर 0 एफ एक्स वाई, आपको कुछ इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, सेम फंक्शन मिलता है, लैम्डा की पावर वहाँ पर 0 मिलती है। मीन्स दैट फंक्शन विल बी होमोजीनियस। ठीक है, अब वहाँ पर अब होमोजीनियस हमने देखना है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है कि सपोज करो मेरे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, ये ले लिया मैंने आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने इसमें x को लैम्डा x से रिप्लेस किया और y को मैंने लैम्डा y से रिप्लेस किया है। तो ये आपका लैम्डा y, अब यहाँ से लैम्डा ऊपर से कॉमन है, x प्लस वाई अपॉन यहाँ लैम्डा इंटू वाई। अब देखो यहाँ जब कैंसिल करेंगे इनको तो यह क्या हो जाएगा, लैम्डा टू द पावर 0 और आपका जो फंक्शन था x प्लस वाई अपॉन वाई। तो ये आपका देखो सेम फंक्शन वही मिला जो आपका यहाँ पर था। इट मीन्स दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन। तो ये हमारा होमोजीनियस है। तो और dy dx है, मीन्स इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिया है कि dy dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर मैंने लिख दिया अपॉन चलो 2xy। अब यहां पर देखो dy dx है और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब इसमें मैं आपको, क्योंकि वो कहेगा कि शो दैट इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तब तो आपने वही मेथड करना है, x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करना है। और आप ये भी शो कर सकते हो कि मीन्स दिस dy dx इज द फंक्शन ऑफ एफ y अपॉन x, ये इसका फंक्शन है या x अपॉन y का फंक्शन है, ये आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो मतलब है कि, और मतलब आपका है कि dy dx दैट विल बी इक्वल टू एफ y अपॉन x। यदि आप देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ कोई भी आपने फंक्शन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, या तो आप ये टाइप लेते हो, या आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, कोई फंक्शन होगा यहाँ पर। आपने इधर लिया है कि या तो dx अपॉन dy लिख सकते हो या फिर आप dy अपॉन dx लिख सकते हो। तो आपके दो टाइप हैं। अब इनमें से आपका क्वेश्चन आता है कि इनमें से हम कौन सा बनाएं। दोनों बन सकते हैं आपके। dy dx देखो, ये एग्जांपल है आपको जी, मैं dx अपॉन dy लिखता हूं तो ये भी मेरा ये बन जाएगा। देखो dx अपॉन dy दैट विल बी इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपका बन गया। तो आप कोई भी बना सकते हैं इसमें से, परंतु आप जो है यहाँ इतना ध्यान रखोगे कि मुझे डिनोमिनेटर में कम से कम टर्म रखने। जैसे यहाँ देखते हो तो यहाँ पर मेरा एक टर्म है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर मेरे 2 टर्म्स हैं, यहाँ मेरा एक ही टर्म है। तो इसमें आपका हो सकता है डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन आएगा वो इजी टाइप का आपको मिलेगा और इसमें हो सकता है वो आपका टिपिकल लेवल का मिल जाए। यदि ऐसा आपको कभी मिलता है कि आप जो है आगे आपने बना लिया और आप सॉल्व करते जाते हो और वहाँ देखते हो उसके बाद कि मेरा तो अब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो एक बार वहाँ आप चेंज करके देख लो। इसको dx अपॉन dy लिखा है तो उसको dy dx बना लो, या dy dx लिखा है तो आपको dx अपॉन dy बना दो। तो आप उनमें से कुछ भी आप जो है चेंज करके देख सकते हो, तो आपका वो आ जाएगा उसमें। तो मेरा सबसे मेन पॉइंट है कि नीचे मेरा एक टर्म होना चाहिए। ठीक है, कम से कम टर्म होने चाहिए जिससे कि आपका इंटीग्रेशन ईजी लेवल का मिले। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं या तो ये बनाऊंगा या फिर मैं ये बनाऊंगा, दोनों में से कोई एक बना लूंगा। अब जब आपने dy अपॉन dx बनाया है तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप पुट y इज इक्वल टू vx। अब जब आपने पुट किया है तो यहाँ से आपको dy dx भी हटाना है, तो इसको डिफरेंशिएट करो।
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये dy dx हो जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव dv अपॉन dx। तो आप dy dx को इससे रिप्लेस कर दोगे यहाँ पर, अभी करके दिखाएंगे। अब आपका इस केस में आपने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू वी वाई, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू y, तो मीन्स dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन, तो अब उसमें आप जो है dx अपॉन dy को इससे रिप्लेस करेंगे। अब देखो इसमें मैं आपके इसके क्वेश्चन लेते हैं, और उसके बाद आपने जब ये लिखा हुआ है तो वहां पर आपका v का और y के टर्म्स होंगे, तो आप v में और y में आपको फंक्शन मिलेगा, उनको आप सेपरेट करोगे, v के एक तरफ और y के एक तरफ करेंगे। और इस केसेज में आपको क्या मिलेगा, x और v के मिलेंगे, आप उनको सेपरेट करोगे, मीन्स वेरिएबल सेपरेबल। इसके बाद ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है और आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे, वो आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो इसका प्रॉपर क्वेश्चन लेते हैं, तो आपका जो रिकैप करते हैं फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट आइदर यू विल मेक dy अपॉन dx और dx अपॉन dy। सेकेंड, if in this case you have dy upon dx, then put y is equal to vx, then replace dy dx by v plus x dv upon dx. In this case, if we have dx upon dy, then put x is equal to vy and replace dx upon dy by v plus y dv upon dx। ये आपका, उसके बाद अब क्वेश्चन, अब देखो मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये मेरे को देखो क्वेश्चन दिया है कि x dy माइनस वाई डी एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे dy अपॉन डी एक्स, तो देखो इन दोनों में मेरा dx आ रहा है, तो ये x dy, अब माइनस dx मैंने इसमें कॉमन निकाल लिया, तो ये मेरा y हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट और इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं dy अपॉन dx बनाता हूं, तो dx मुझे इधर लेना पड़ेगा और ये, तो ये इधर जाएगा, तो मीन्स एक टर्म, मीन्स में आपको dy dx बनाना मेरे को ज़्यादा बेनिफिशियल है यहाँ पर। तो आपका x dy इज इक्वल टू, ये आपका राइट में चले जाएगा, तो y प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx। अब मैं dx को इधर लेके जाऊंगा, x को इसके नीचे ले जाऊंगा, मीन्स यू विल गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट और अपॉन एक्स। तो ये मेरा आप देखो dy अपॉन dx। अब यहां पर मैंने अभी क्या बताया था आपके, पुट y इज इक्वल टू vx, आपने y इज इक्वल टू क्या पुट करना है, दैट विल बी vx, तो देयरफॉर dy अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। अब इसको मैं रिप्लेस करता हूं यहां पर, तो मीन्स यू विल गेट हियर v प्लस x dv अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू, ये आपने dy dx, अब y को आपने vx डाला है, प्लस यहां आपका रूट के अंदर v स्क्वायर, ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन x। अब देखो यहां से आप ये कॉमन निकालेंगे, पहले vx प्लस मैंने अंदर से x स्क्वायर निकाला है, तो बाहर आपका x आएगा, और यहां से आपका 1 माइनस वी स्क्वायर और अपॉन x। अब दोनों से मैं x कॉमन निकाल दूंगा, तो मीन्स v प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर और अपॉन x, और इससे मैंने x कॉमन निकाला हुआ है, ये आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस v को आप राइट में ले जाएंगे, मीन्स यू विल गेट हेयर x dv अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू, ये v आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर का रूट। ये आपको मिलेगा यहां से कि मैं इसको जब लेके जाऊंगा तो v देखो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अब इसको वेरिएबल से देखो v का टर्म है, ये आप इसको लेफ्ट में लेके आओ और dx और x को राइट, मीन्स आफ्टर दिस यू विल गेट दिस dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये आपका टर्म इधर जाएगा, और इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपने इसको इंटीग्रेट किया, इसको हम विद रेस्पेक्ट टू v करेंगे। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx 1 माइनस वी स्क्वायर रूट में, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में क्या होता है, साइन इनवर्स, सो इट विल बी साइन इनवर्स v, ये आपका साइन इनवर्स v का फॉर्मूला है, और इसका आपका हो जाएगा log x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब v की वैल्यू आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, तो ये आपका y अपॉन एक्स
इज इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस सी। ये आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं आपको यहाँ से देख रहा था क्योंकि अभी तो मैं आपका डिस्कस कर रहा हूँ कि ये होमोजीनियस है, तो आप कहो जी आपने तो एग्जांपल इसके, तो हम जो है पेपर में आपको ये लिखा नहीं आता कि सॉल्व बाय दिस मेथड, वेरिएबल सेपरेबल, या इट इज़ द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या इट इज़ द एग्जांपल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ऐसा कुछ वहाँ लिखा नहीं आता है, वहाँ आपको देखना है। तो देखो आपको यहाँ मैं पहचान बता रहा हूँ, ये आपकी क्या है इसमें पहचान। आप देखो इंडिविजुअल टर्म में देखो, यहाँ पर आप देखो हमारे जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दोनों की डिग्री क्या है यहाँ पर 1 + 1 2। यहाँ पर मेरी क्या डिग्री है 2। अब ये टर्म आ गया, यहाँ पर मेरी क्या डिग्री है 2। मतलब इसमें होमोजीनियस का केस है तो आपका हर टर्म में आपको डिग्री सेम मिलेगी। दूसरा आपका क्या पहचान है, यदि आपका x/y क्वेश्चन में आ रहा है कि साइन x/y, e की पावर x/y या e की पावर y/x, साइन एंगल आपका y/x, तो ये आपके केस जो है वो होमोजीनियस के हैं। ये आपकी इनकी पहचान है, ये आपका क्लू है इसके अंदर कि आप हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये मेरी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होगी, या फिर होमोजीनियस वाले मेथड से सॉल्व होगी, या फिर आपका थर्ड टाइप है उससे सॉल्व होगी। तो ये भी देखो हर एक में मेरी होमोजीनियस होगी। अब मैं dy/dx, तो मैं देखो dx को इधर लेके आता हूँ, तो ये मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा, तो आपका डिनोमिनेटर में टर्म 2 हो जाएंगे और न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा। तो मैं क्या बनाऊंगा इसको dx/dy। तो मैंने देखो यहाँ पर एग्जांपल में इसको dx वहीं रखूंगा, dy यहाँ ले जाऊंगा, y को इसके नीचे लेके आऊंगा। तो आपका क्या हो जाएगा ये dx/dy दैट विल बी इक्वल टू, अब आपने dx को अपनी जगह रखा है तो y इसके नीचे जाएगा, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका xy माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन वाई स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब जब ये टाइप होता है तो मैं क्या पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू वी वाई, देन dx/dy दैट विल बी इक्वल टू, फर्स्ट आपने कॉपी कर दिया, इसका 1 हो जाएगा, प्लस y और dv/dy। अब ये यहां पर dx/dy को रिप्लेस कर देंगे आप v प्लस y dv/dy दैट विल बी इक्वल टू, x को वी वाई पुट किया है तो ये आपका वी वाई इंटू वाई माइनस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखो यहां से वाई स्क्वायर कॉमन निकालो, ऊपर से वाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो वी माइनस आपका वी स्क्वायर और अपॉन वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वी को मैं इसको इधर ले जाके जाऊंगा, तो वाई dv/dy दैट विल बी इक्वल टू v माइनस वी स्क्वायर, और ये भी आपका इधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो माइनस साइन को वहीं छोड़ना, v को इधर लेके और y को इधर लेके जाएंगे, और यू विल गेट हियर dv/v स्क्वायर इज इक्वल टू dy/y, और माइनस मैंने यहीं छोड़ दिया है। अब आप इंटीग्रेट करो इसको, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मीन्स यू विल गेट, देखो अब 1/v स्क्वायर ये हो जाएगा -1/v, तो इसका जो आपका इंटीग्रेशन है -1/v, इसका आपका, क्योंकि देखो v की पावर ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और यहाँ +1 करेंगे और ये -2 + 1, तो क्या जाएगा ये माइनस से मैंने प्लस कर दिया उसको, और -1 आपका ये साइन ये माइनस का आ गया है, और इसका आपका क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई और प्लस सी। अब आप इसमें v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो v मेरा यहां से क्या निकलेगा x/y, तो यहां पर आपका -1/x और ये आपका y आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई और प्लस सी। माइनस से पहले डिवाइड कर दो, y/x इज इक्वल टू लॉग वाई, और देखो कांस्टेंट है वो तो आपका प्लस सी लिखो चाहे माइनस सी, एक ही बात होती है, तो वहां मैंने प्लस सी रहने दिया है। आपको जी माइनस कॉमन निकाला है, वो कांस्टेंट पार्ट है तो आपका वहां पर कांस्टेंट तो प्लस करेंगे, माइनस वो आपका एक कांस्टेंट ही माना जाएगा। अब x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y इज इक्वल टू आपका सॉल्यूशन दैट विल बी y इज इक्वल टू x log y एंड प्लस cx, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। अब देखो यहां पर x(e/y/x), मैंने बताया था कि जहां कहीं भी y/x आता है या x/y आता है तो वो आपका होमोजीनियस का है। तो अब ये y/x है तो आपको यहाँ dy/dx ही बनाना पड़ेगा। यदि ये आपका x/y है तो आपको यहाँ पर ये dx/dy बनाना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। तो आपको अब 3 किलो मिल गए। यहाँ पर हर टर्म में डिग्री सेम होती है,
या तो y अपॉन एक्स होता है, y अपॉन एक्स हुआ तो आपको dy dx बनाना पड़ेगा, और यदि आप x अपॉन y है तो आपको dx अपॉन dy बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम पुट करते हैं देन वेरिएबल सेपरेबल। तो अब इसको मुझे dy अपॉन dx बनाना है, क्योंकि मेरा यहाँ पर तो dy की टर्म आपका देखो ये, तो इन दोनों टर्म को आप राइट में लेके जाओ, तो ये हो जाएगा x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, राइट में लेके जाऊंगा तो ये मेरा y प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, e टू द पावर y अपॉन x, और dy अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका x से डिवाइड कर देंगे तो y माइनस x e की पावर y अपॉन x और अपॉन x। अब पुट y इज इक्वल टू vx, तो आपने y इज इक्वल टू vx डाला, मीन्स यू विल गेट dy अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। अब मैं इसको यहाँ रिप्लेस करता हूँ इस वैल्यू को, तो ये आपका v प्लस x dv अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू, y को vx डालेंगे तो ये vx माइनस x e, ये आपका vx अपॉन x और अपॉन x, ये आपका देखो x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगा पहले, तो ये आपका v माइनस ev और अपॉन x। अब ये आपका यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इस v को उधर लेके जाएंगे, मीन्स x dv अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू, देखो v से v आपका कैंसिल हो जाएगा तो माइनस क्या बचेगा ये ev, और अब इसको मैं सेपरेट करता हूं तो मीन्स माइनस को वहीं छोड़ देना, तो dv अपॉन ev इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इसको इंटीग्रेट किया तो देखो ऊपर जाके e की पावर माइनस भी हो जाएगा, तो ex का आपका ex होता है, देन यू विल गेट माइनस ev, ये आपका माइनस ev मिल जाएगा इसका, और इसका आपका माइनस log x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आप माइनस से इसको ये 1 अपॉन ev हो जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस c। तो आप ये भी आपका यहाँ पर केवल आपने v को पुट करना है, मीन्स यू विल गेट माइनस 1 अपॉन e टू द पावर y अपॉन x और इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस c, दैट विल बी योर सॉल्यूशन। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब ये मेरा क्या है, इसमें जिसमें आपका c आता है वो मेरा जनरल सॉल्यूशन है, तो वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेगा, तो आपको x और y की वैल्यू वो बताएगा, तो वो आपने यहाँ पुट कर देनी है, तो उससे आपका c निकल जाएगा और c की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2y अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पर आपकी डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। अब देखो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स बनाता हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए क्या करेंगे आप, इस टर्म को इधर रखेंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2y, और ये मैं एक्स वाई को इधर लेके गया हूँ, एक्स वाई हो गया आपका। अब मैंने एक्स स्क्वायर डिवाइड किया तो यहाँ तो आपका कॉस स्क्वायर 2y अपॉन एक्स आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड किया तो आपका y अपॉन एक्स। अब पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, अब यहाँ पर y इज इक्वल टू आपने वी एक्स पुट किया है, देन डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये आपका यहाँ से, अब मैं इसको पुट कर देता हूँ, मीन्स v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू वी एक्स डाला है तो ये आपका देखो कॉस स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2, और ये आपका वी एक्स अपॉन एक्स और प्लस ये आपका वी एक्स और अपॉन एक्स, तो ये आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2v और ये प्लस v, और यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से v आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सेपरेट कर देते हैं, तो मीन्स यू विल गेट डी वी अपॉन कॉस स्क्वायर 2v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब देखो ये कॉस स्क्वायर का आपका सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है मेरा 10x, और यहाँ एंगल मेरा 2v है, इट मीन्स यू विल गेट दिस tan 2v और अपॉन 2, और इसका आपका क्या जाएगा log x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका c। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1 अपॉन 2 आपका बाहर, और आपका tan 2v आपका v के 2y अपॉन x और इज इक्वल टू log, ये आपका log का log x मीन्स दैट विल बी log x, ये तो आपका सेम रहेगा, और प्लस c। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब देखो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है और यहाँ भी डिग्री 2 है, तो आपका होमोजीनियस है, बना हुआ है। टर्म एक है नीचे, ये भी आपका बना हुआ है यहाँ पर। तो पुट y इक्वल टू वी एक्स, अब मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपका v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट किया तो ये डेरिवेटिव इसका डिवाइड डी एक्स की वैल्यू है। यहाँ पर वी एक्स पुट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये आपका वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन दैट विल बी 2x और ये आपका वी एक्स स्क्वायर निकाल के आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v और ये v में इधर लेके जा रहा हूं तो माइनस v और दैट विल बी x dv अपॉन dx। एक लाइन मैंने स्किप कर दिया कैंसिलेशन की और इसकी, तो मैंने आपको यहाँ ध्यान बता दिया है कि मैंने यहाँ कैंसिल कर लिया है और इसके बाद माइनस। अब इसका एलसीएम लेंगे, मीन्स x dv अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू, अब आपका देखो 2v आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ से, तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस 2v स्क्वायर। अब ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर बचेगा और 2v, तो ये आपका 1 माइनस वी स्क्वायर और अपॉन 2v और ये आपका x dv अपॉन dx। अब आप इसको सेपरेट कर देंगे तो मीन्स आपका 2v, अब देखो माइनस कॉमन निकालो तो ये आपका वी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया है और ये आपका यहाँ dv छोड़ दिया है और इधर आपका माइनस का dx अपॉन x, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के, अब ये आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो मैंने यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस 1 को t पुट किया है इंटीग्रेट करने के लिए, वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी देन 2v dv इक्वल टू dt। मैंने इसलिए माइनस निकाला था कि यहाँ माइनस ना आए, तो वो आपका 2v dv dt आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका log t और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का log x और प्लस, अब देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आप log में लो जिससे आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा log c। अब देखो यहां से log में प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये आ जाएगा log c अपॉन x और ये आपका log t। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आपका कंपेयरिंग तो t इज इक्वल टू c अपॉन x, पुट वैल्यू ऑफ t फर्स्ट, so t is v square minus 1, it means you will write here v square minus 1 is equal to c upon x, then put v, so v is y is equal to vx डाला था आपने, तो यहाँ y is equal to vx से आपका जो v निकलेगा दैट विल बी y अपॉन x, तो ये आपका क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स यू विल गेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने, और अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, और एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, मीन्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू सी एक्स। सो दिस विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, तो देखो यहाँ पर एक्स ई टू द पावर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। अब देखो यहाँ पर मेरा y अपॉन एक्स है तो आपको dy अपॉन डी एक्स बनाना है, तो आप x को इधर लेके जाओ और dx को इधर लेके जाएंगे। इट मीन्स यू विल गेट dy अपॉन डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स ई वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो मीन्स v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको डी वाई डी एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू ये x और e टू द पावर ये आपका वी एक्स अपॉन एक्स और प्लस वी एक्स और अपॉन एक्स। अब यहाँ से आप पहले x कॉमन निकालेंगे तो ये आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ई वी प्लस वी, और अपॉन क्योंकि मैंने x कॉमन निकाला है तो ई वी प्लस वी और ये आपका x, ये आपका ये रह जाएगा। अब v से आपका v कैंसिल हो जाएगा तो मीन्स x डी वी अपॉन डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू ई वी, क्योंकि v से आपका v कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सेपरेट कर देते हैं तो डी वी अपॉन ई वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो ये माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू माइनस ई माइनस वी इज इक्वल टू ये आपका लॉग एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। पुट द वैल्यू ऑफ v, तो मीन्स माइनस ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो दिस विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इस तरह से
होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मैंने बताया था, रिकैप करते हैं कि आपका फर्स्ट यू विल मेक आइदर dy अपॉन dx और dx अपॉन dy। सेकेंड पुट y इक्वल टू vx और x इक्वल टू vy। देन सेपरेट वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड इंटीग्रेट। ठीक है, और जनरल आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है फाइंड c देन पुट द वैल्यू ऑफ c एट द लास्ट। तो अब आपका इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द linear differential equation of first order and first degree, means using integrating factor. Thank you students, thank you for watching.